हेलो एवरीवन, आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और आज हमारे गेस्ट हैं अजय के पन्नालाल। अजय के पन्नालाल एक ऐसे डायरेक्टर राइटर हैं जिन्होंने कॉमेडी को एक नया लुक दिया है। फॉर एग्जांपल, उनकी जो एक फिल्म आई थी बहन होगी तेरी, जिसके लीड कैरेक्टर थे राजकुमार राव और श्रुति हसन, और उसमें जो इन्होंने रोम कॉम दिखाया है, और लोग भी दिखाते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन इन्होंने एक अलग तरीके से दिखाया। और वही खासियत हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है, नए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कैसे रीच करें ऐसे बड़े एक्टर्स को, एक फिल्म बनाने के लिए प्रोसेस क्या होता है। ये सारे जो हम नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस होते हैं, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पूछें। उनका काफ़ी होल्ड है पंजाबी इंडस्ट्री में भी, उन्होंने म्यूज़िक वीडियोस करे हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वेब सीरीज़ करे हैं, और बॉलीवुड में तो वो है ही। तो देखते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कितना हमें पता चल पाता है। और जो लोग लास्ट तक हमारे पॉडकास्ट के टिके रहेंगे उनके लिए लास्ट में एक सरप्राइज़ है, और एक्चुअली एक नहीं दो सरप्राइजेज हैं, तो उसके लिए वेट करिएगा। थैंक यू। What I believe कि a good filmmaker understands production very well. It's overall filmmaking का procedure ही practical सीखना है। Theory part अलग है कि कैसी लाइटिंग होगी, इस तरह की लाइटिंग होती है। You know the rules, then you can break the rules. 12 करोड़ लोग देख रहे हैं टेलीविजन अभी कुछ टाइम पहले, और इस साल का जो डेटा है वो बहुत शॉकिंग है, 8 करोड़ पे आ गया। फिल्म मेकिंग में AI का आने वाले टाइम में बहुत बड़ा यूज हो जाएगा। वेब सीरीज करने में पूरा वो प्रोसीजर लगेगा। शॉट तो शॉट ही है ना, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का शॉट है, चाहे वो 5,000 रुपए का शॉट है। एलियन मॉल में कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है। प्रैक्टिकली जंग लड़ना भी तो सीखो आप। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उनका खुद का बैकग्राउंड सिनेमा का नहीं। अब उन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फोटो लगा रखी है और बोल रखा है कि ये बच्चे उनके साथ एडी लगे, कि इन बच्चों को या तो मेरे सेट पे लेके जाओ या इनको प्रैक्टिकली बताओ कि तुम जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, इट्स ए ड्रीमी वर्ल्ड बट इट्स यू हैव टू अचीव इट प्रैक्टिकली। थोड़ा एक सरप्राइज है सबके लिए, ये मैं इस पॉडकास्ट में अनाउंस करना चाहता हूँ कि अजय जी हेलो एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, और हम लोग अपनी नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं चलो सिनेमा की पॉडकास्ट की, और हमारा पहला एपिसोड है और हमारे पहले गेस्ट हैं अजय के पन्नालाल। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो सर, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस फील्ड में शुरुआत कैसे हुई, और मैंने सुना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो म्यूज़िक का रहा है, राइट? तो उसके बारे में कुछ बताइए। वैसे तो जनरेशन्स जो थी आर्टिस्ट में थी, कोई कथक डांस में, कोई तबला बजाते थे, कोई गाना गाते थे। तो ब्लड में है बेसिकली? ब्लड में है। Okay. और मेरे फादर लेट के पन्नालाल, वो दूरदर्शन में कंपोज़र थे, पंजाबी के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, हिंदी में भी काफ़ी काम आया। ब्लड लाइन में वो आर्ट था, फिल्म्स, कल्चर, ये सब बातें होती रहती म्यूज़िक के ऊपर। तो ये बाय बर्थ था कि मेरा जो पहला प्ले हुआ था स्कूल टाइम में, व्हेन आई वाज इन 4th क्लास, तब से मेरे को था कि मेरे को यार ये लाइन में जाना है। एंड मदर जो थी मेरी, वो दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थी, तो माहौल पूरा वही था। मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो सिंगर हैं, गज़ल सिंगर हैं, भाई बहन सारे आर्ट प्रोफेशन में हैं। तो धीरे धीरे मतलब वो इनबॉर्न था। और फिल्म मेकिंग के लिए, मतलब अगर मैं बचपन के अपने इंसिडेंट बताऊं, कि जब मैं फिल्म देखना शुरू करता था मुझे किसी की आवाज़ें नहीं आती थी, कोई मेरे को बुला रहा है, कोई कुछ रहा है, मैं इतना फिल्मों में खो जाता था। शोले अगर देख ली तो गब्बर सिंह ही सारा दिन अपने मोहल्ले में ढूंढता रहता था कि गब्बर सिंह जैसा कौन है। तो वो फिल्म मेरे पास, मैं दोस्तों से बात करता था, आज फिल्म देखी। फॉर अदर्स था कि IIT बनना है या डॉक्टर बनना है, उनके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि यार मैं फिल्म देख कर आया हूँ। तो मतलब आपको ये क्लिक कब हुआ, क्योंकि बैकग्राउंड आपका म्यूजिक का है, राइट? अब मेरा ये था कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, और ऑब्वियसली हर इंडियन क्रिकेटर बनना चाहता है, ये चीज़ है हमारी रगों में। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि यार मैं क्रिकेटर नहीं बन सका तो मैं फिल्में बनाऊंगा। तो मेरा शुरू से था, मुझे याद भी नहीं कब से था। तो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक का था, राइट? तो आपको कब लगा कि, या कब से आपको ये हुआ कि यार मेरे अंदर भी एक
फिल्म मेकिंग सिनेमा का कीड़ा है कि मैं आगे चल के कहानी बनाऊंगा, कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे क्लिक करा कि अब फिल्म ही बनाऊंगा? यार पॉइंट तो मतलब ये बचपन से ही था, फिल्मों से प्यार था कि जब से होश संभाला फिल्में बड़ी अच्छी लगती थी मेरा कि भाई मोहल्ले में बैठ के अपना बातें होती थी, तू ये कैरेक्टर कर ले, तू शोले का वीरू बन जा, मैं जय बन जाता हूँ। और बचपन में कोई दोस्त होती थी, उसको बोलते थे बसंती का रोल कर ले। कहानियों से मतलब कहानियों से प्यार था, नंदन चंपा की ये सब कहानियां पढ़ते। तो फिल्म मेकिंग का बचपन से ही शौक था, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाना हो। तो वो कब हुआ कैसे हुआ ये नहीं पता था, पर था बचपन से। अच्छा, जब आपको पहला प्रोजेक्ट कब मिला? क्योंकि आपकी पहली फिल्म ही राजकुमार राव, श्रुति हसन इनके साथ आई, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली और उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? और एक पर्सपेक्टिव होता है ना, कैसे चेंज हुआ वो इंडस्ट्री? पर्सपेक्टिव उसमें एक क्या होता है, जब मैंने जहाँ से शुरुआत करी, वो मिस्टर मनमोहन सिंह हैं, ही वाज अ सिनेमेटोग्राफर, ही इज स्टिल। तो सिनेमा जिनकी मोहब्बतें, DDLJ ये सारी फिल्में करी थी, ही वाज, वो अपना नया एक वेंचर स्टार्ट कर रहे थे, अपने डायरेक्टोरियल वेंचर कर रहे थे पंजाबी में। तो वहाँ से मेरे को पहला ब्रेक मिला कि उनका असिस्टेंट बन गया। ओके, तो पहले आपने एज ए एडी वर्क करा एडी था? काम करा। अच्छा, ये मुझे नहीं तो पता उनके साथ काफ़ी फिल्में मैंने करी, पंजाबी फिल्में। था। ओके, पंजाबी फिल्में करते करते मुझे पंजाबी वीडियोस आने लग गए, जो पंजाबी वीडियोस होते हैं। फिर मेरे को वहाँ से थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग का काम आना शुरू हो गया, फिल्मों का हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे ये स्किल एक डेवलप करा। उस समय नहीं था, उस समय राइटर की जॉब राइटर करता था, डायरेक्टर की जॉब डायरेक्टर करता था। तो मैंने लिखना स्टार्ट करा खुद ही कि मैं भी फिल्म लिख सकता हूँ। तो वो थोड़ा आज से 10 साल पहले ही सारी चीज़ें, 15 साल पहले ही चेंज होनी शुरू हुई है। वहाँ से मैंने लिखना शुरू करा। करते 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 मैंने एक हिंदी फिल्म लिख दी, बहन होगी तेरी। बहन होगी तेरी। बहन होगी तेरी मेरे एक दोस्त थे, नितिन उपाध्याय, और तो उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने ये फिल्म बनानी है। वहाँ से वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि राजकुमार राव, श्रुति हसन, दे विल एग्रीड, क्योंकि स्टोरी बेस्ड थी तो सबको समझ आई। और वहाँ से हमने फिल्म बनाई अपनी बहन होगी तेरी। ओके, तो आपकी जर्नी जो शुरू हुई है बेसिकली असिस्ट करके हुई है। असिस्ट कि करके पहले आपने असिस्ट करा, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ। देन अच्छा, काफ़ी लोग ना कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों को लेके कि चलो मेरे पास कहानी है, ठीक है, मेरे पास कहानी है और मेरे पास स्किल्स है, अब आगे कैसे बढ़े? उस चीज़ में कैसे आगे बढ़े? अब जैसे आपने राजकुमार राव को अप्रोच किया और श्रुति हसन को अप्रोच किया, उसकी कोई एक सेपरेट टीम थी? क्योंकि ये मैं बेसिक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये DFA का है पॉडकास्ट, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकें इस चीज़ को, क्योंकि वो समझ नहीं पाते यार कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, कोई अलग डिपार्टमेंट होता है या मेन डायरेक्टर ही जाता है, ये सारी चीज़ें। नहीं, देखिए इसमें तो पूरा वो तो इंडस्ट्री का पार्ट है, लेकिन सबसे जो आजकल का दौर चल रहा है कि राइटर होंगे भी अच्छे हैं, बट डायरेक्टर को भी राइटिंग आनी चाहिए। ऑफ कोर्स राइटिंग आनी चाहिए, उन्हें स्क्रीन प्लेस पता होने चाहिए किस किस तरह के स्क्रीन प्लेस होते हैं ना, वो ये फिल्म में कैसे स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा। और सेकेंडली उनके अपनी एजेंसीज होती हैं एक्टर्स की, आप उनको जाके समझाते हैं। बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा इतना था तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ भाई ये बना पाएंगे, ये कर पाएंगे प्रैक्टिकली। तो वो चीज़ उनका कोई स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं होता। देयर आर एजेंसीज, आप उनको कांटेक्ट करते हैं, आप उनको मेल करते हैं कि भाई ये है, बट आपका वो प्रैक्टिकली अप्रोच होना चाहिए, पता होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में दैट यू आर प्रैक्टिकली लर्न द क्राफ्ट, यू नो दिस क्राफ्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप किसी को स्क्रीन प्ले भेजते हैं, लिखावट अलग होती है और नरेशन बहुत अलग होती है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, फॉर उज्जवल बैठा उधर, तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपने कहानी लिख दी, ठीक है, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, एक फिल्म आप बना रहे, एक फिल्म मैं बना रहा हूँ, स्क्रीन प्ले सेम है, आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, अलग तो होगी। डायरेक्टर का विजन उसकी नरेशन से आता है, तो वो नरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने नरेट किया था? मैंने नरेट करी पूरी फिल्म। ओके, और कितना टाइम लगा था उसमें? आई थिंक आधा पौना घंटा लगता है, 1 घंटा आप पूरी फिल्म का एक बताते हैं, एसेंस बताते हैं, आप उस स्क्रिप्ट को जी रहे होते हैं। साल भर तक आप उस एक लिखने का तो खैर फॉर्मेट अलग होता है कि कभी लिख दी जाती है कभी नहीं, लेकिन आप साल भर तक उस स्क्रिप्ट के साथ चल रहे होते हैं। तो फिर वो आपको नरेशन में कन्विंसिंग होना चाहिए,
यू हैव लिव्ड द कैरेक्टर्स. आप सिनेमा की सबसे बड़ी बात है कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा यू कैन नॉट लाई. बिल्कुल. अच्छा, आपको बहन होगी तेरी का आइडिया कैसे आया? आइडिया ये दिल्ली की कहानी है और मेरे ही घर पे की कहानी है. इसमें अब छोटे भाई का नाम मेरा वैसे अजय है तो अज्जू रखा, बड़े भाई का नाम जयदेव रखा, रितु रखा. तो ये मेरे भाई बहन ही है, भाई बहन का कैरेक्टर. मेरे ब्रदर इन लॉ आते थे, वो पड़ोस के थे. और दिल्ली में एक कल्चर है कि पड़ोस का लड़का तो भाई बहन ही हो गए ना, विदाउट फॉल्ट. मतलब वो भाई बहन हो गए. लेकिन वो जब मेरा प्रकाश नौटियाल है वो और मेरी बहन विनीता, जब वो घर पे आते थे तो मेरी मदर बोलती थी भाई है, लेकिन वो भाई बहन नहीं थे. उनमें प्यार हो गया, भाग गए घर से. तो वो मेरे को आइडिया बहुत अच्छा लगा कि पड़ोस के लड़के के साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो कि वो बहन ही होगी. हो सकता है वो जीजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. एक चीज़ है, इंडिया में पड़ोस में या मोहल्ले में कोई बच्चा किसी चीज़ में निकल जाता है तो पूरा मोहल्ला सेलिब्रेट करता है. तो जब आपके मोहल्ले ने सेलिब्रेट किया कि आपने फिल्म बनाई है तो उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे कि मेरा रोल क्यों नहीं डाला, मेरा क्यों नहीं डाला और यार. जिनके राज खोले उनका वो बड़े खुश, वो लोग खुश थे कि चलो ये फिल्म आई. मेरी बहन भी बहुत खुश थी, मेरा जीजा भी बहुत खुश था कि यार हमारी फिल्म आई, वो आई. बट उससे बोला कि यार मैंने कितनी प्लानिंग करी थी तेरी बहन से शादी करने के लिए, वो नेक्स्ट पार्ट में डाल देना. अच्छा, चलिए, तो सेफ रहा सब. सेफ रहा, नहीं तो बहुत लोग पिटते हैं. आए दिन न्यूज़ में आता रहता है. हम भी पिटते बचे हैं. हम भी पिटते बचे हैं ड्यूरिंग वेब सीरीज. ओके, खैर. अच्छा, फिल्म लिखने का सबका अपना स्टाइल होता है. जैसे मैंने कुछ फिल्म्स लिखी थी जो ऑन द स्पॉट बैठी और लिख दी, और वो बहुत कई साल के बाद जाके बनाई. अब जो हम लोगों ने अभी वेब सीरीज बनाई है उसके कुछ प्लॉट्स लिखे थे. एक मेरा बहुत कहते हैं ना दिल से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है अहमद. तो वो मैंने 2014 में अपने एक छोटे से असाइनमेंट में लिखी थी. मुझे ये मिला था अपनी यूनिवर्सिटी में कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एक छोटी सी कहानी लिखनी है. मैंने पूरी डायरी भर दी, लेकिन उसका क्लाइमेक्स नहीं मिला मुझे. वो बहुत इरिटेट होता रहा. वो मैंने 2014 में लिखी थी और 2019-20 में मैंने उसका क्लाइमेक्स लिखा है. तो ये मेरे साथ हुआ है. आप जब लिखते हैं तो मुझे आपके कुछ इंसिडेंट भी पता है ऑन द स्पॉट वाले. तो आप जब लिखते हैं तो आप एक बारी में सारा लिख देते हैं या फिर आपको टाइम लगता है? देखिए, थॉट जो आता है ना वो ऑन द स्पॉट आता है कि ये फिल्म होनी चाहिए. ये कहीं भी आ सकता है, ये नहाते धोते, जॉगिंग करते, खाना खाते खाते, ये कहीं भी आ सकता है. कुछ देखते हुए, शॉपिंग करते हुए ये आइडिया आ सकता है. बट व्हेन यू गो फॉर फिल्म, आप उसको बनाना है तो लाइफ का तो कोई चीज़ भी आप कोरियोग्राफ नहीं है ना. बट फिल्म में आपको कोरियोग्राफ करना पड़ता है, उसको एक सेट पैटर्न में सेटल करना पड़ता है. वो पैटर्न सेटल करने में कि ये पहला सीन होगा, यहाँ से फिल्म शुरू होगी, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसका रिजोल्यूशन ये होगा, वो कभी कभार आपको टाइम लग जाता है और कभी कभार बन भी जाता है. सो देयर आर सम थ्योरीज अबाउट इट कि स्क्रीन प्ले फॉर्मेशन कैसे करेंगे. क्योंकि स्क्रीन प्ले जब आप स्टोरी लिखते हैं फिल्मों के लिए, स्पेशली लाइफ में तो आप कुछ भी बोल रहे हैं ना, लेकिन फिल्म में आप जो बोल रहे हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा. इफ टू कैरेक्टर्स आर सेइंग कि हम ताजमहल जाएंगे तो अब ताजमहल आएगा. यू कैन नॉट वेस्ट द टाइम. पैसा भी बहुत लगेगा. बट इन नॉर्मल लाइफ वी टॉक. मैं अभी आपसे बात करूं कि चलो भाई इंडिया गेट जाके कुछ शूट करेंगे, ये होगा नहीं होगा ये चल जाएगा. बट इन फिल्म्स व्हेन यू राइटिंग स्क्रीन प्ले, इट हैज टू हैव अ कनेक्शन. इफ योर डायलॉग्स आर सेइंग दिस इज द एट के अब इंडिया गेट जाएंगे, तो समवेयर आगे जाके कहीं ना कहीं इंडिया गेट आना चाहिए. उस चीज को बनाने में टाइम चले जाता है. वो 1 घंटे में भी आ सकती है, वो 2 दिन में भी आ सकती है, वो 1 साल के अंदर आ सकती है. ओके. जब आप कोई स्क्रीन प्ले पढ़ते हैं, जैसे एक आपकी फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा था जो हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे, प्रतिशोध. तो उसका ट्रेलर देखते देखते मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. मुझे बस जानना था उसका जो सस्पेंस है, वो तो स्पॉइलर नहीं दे सकते. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था. अब जब आपके पास, आपने बहन होगी तेरी लिखी, फिर उसको आपने डायरेक्ट करा, लेकिन जब आपके पास सामने से कोई स्क्रीन प्ले देता है और आपको फिल्म पसंद आ जाती है, तो वो कौन से पॉइंटर्स होते हैं जिस पे आप कहेंगे ये फिल्म बनाऊंगा मैं? हाँ, करेक्ट. एक तो स्क्रीन पे टाइम वेस्ट ना हो.
मतलब टाइम वेस्ट का ऐसा है कि इफ सपोज पहला सीन है कि एक लड़का बोलता है कि मेरे को मेरे फादर को ढूंढना है। अब अगला सीन आ रहा है कि वो अपने दोस्त के साथ एक लड़की की बात कर रहा है। इज दिस कनेक्टिंग? पहला थॉट क्या था? फादर को ढूंढना है। तो वो अब फादर की जर्नी रहनी चाहिए उस लड़के की, उसमें कोई सब प्लॉट आ गया, उसमें कोई लड़की मिल गई, वो भी कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये मैं कनेक्शन पॉइंट जरूर देखता हूँ जब मैं किसी का आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आई विश कि मेरी वो कंप्लीट हो जाए, मास्टर स्क्वाड, वो इंदौर में रहे हुए अंबर भट्टी है। तो अभी प्री प्रोडक्शन, अब पोस्ट में चल रहा है। पोस्ट में चल रहा है। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर ने लिखी है, इस बाय प्रोफेशन प्रॉपर्टी डीलर है, बट उनका कनेक्शन पॉइंट बहुत अच्छा था। इट्स ए मर्डर मिस्ट्री, मर्डर रिवेंज है, तो वो कनेक्टेड है सब कुछ। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी डीलर ने लिखी है हाँ। तो कहीं भी उसका प्रोफेशन आ रहा है उस कहानी के बीच में? नहीं आ रहा। इट्स ए कॉप स्टोरी, इट्स ए मर्डर स्टोरी। नहीं, बिल्डर है तो कॉप और मर्डर तो कॉमन होना चाहिए ना। नहीं ये लेकिन तो उस करवाते आदमी रहते ने हैं। लिखी, बट उनका जो आपका क्वेश्चन था कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इट शुड नॉट लैग हाँ, द स्टोरी। एक स्टोरी है, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों शादी करना चाहते थे। इतने में एक विलेन आया, विलेन ने बोला शादी नहीं होगी, एक लड़ाई हुई और लड़ाई होकर दोनों विनर बने और लास्ट में शादी कर ली। अब ये कहानी के बीच में सब प्लॉट्स भी इससे कनेक्टेड होंगे, सब कुछ इससे कनेक्टेड होगा और थॉट नया होगा, उसी चीज को दिखाना नए तरीके से, वो अट्रैक्ट करता है। टाइम वेस्ट ना तो कर। फिर वहां पे आप ओके कर देते हैं? मैं हाँ, ओके ये कर डन। देता, मैं ओके कर देता। और किससे आप पीछे हट जाते हैं जो आपको देखते ही लगे कि यार, एक होता है ना कि आपको थोड़ा दूर से अंदाज हो जाता है यार टाइम वेस्ट करने आ रहा है? टाइम वेस्ट मतलब जो ट्रूली पैशनेट है कि यार फिल्म बनानी है, ये कहानी लिख के रहा है, तो उनके साथ मेरा कनेक्शन होता है कि नहीं यार ये पैशन से आए हैं कि फिल्म बनाने आए हैं। जो आए हैं कि कोई भी कहानी बना दो, हाँ, और आप अपने चाचा भतीजा और इन सबको फिल्म का हीरो बना दो, ये उनके लिए नहीं है लाइन, वहां डिस्कनेक्शन आ जाता है। ये उनके लिए नहीं है। वेदर कोई एक बच्चा कोई भी आता है बोलता मेरे को शॉर्ट फिल्म बनवानी है आपसे, तो उसको पैशन है, तो उसको उसकी कहानी को लाना है। ये ऑनेस्टी का गेम है। तो जो डिसऑनेस्ट होते हैं वहां इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अभी तक आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा रहा है जिसमें मतलब चाहे उसने नाम कराओ ज्यादा ना कराओ, लेकिन आपके दिल के करीब हो कि यार यहाँ पे जो मैंने काम किया ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल है? वो था, चाहे कोई भी मैं कोई भी एज एन एडी मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय करा अपनी डायरेक्टर में, वो मैंने मास्टर स्क्वाड करा। ओके, जो अभी ऋत्विक धनजानी है, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन में अंबर भट्टी, सो बेसिकली इट्स ए पंजाबी फिल्म? नो इट्स ए वेब सीरीज, हिंदी वेब सीरीज। ऋत्विक धनजानी, स्वप्निल करके एक्टर हैं, काफी इंदौर बेस्ड एक्टर भी लिए हैं। वो कहानी मेरे को बहुत टच करी थी, स्पेशली द क्लाइमैक्स। और अगर मैं एज एन एडी जब मैं रहता था, जब मैं जिस प्रोजेक्ट्स में एसोसिएट रहा, अरदास फिल्म डायरेक्टेड बाय गिप्पी गिरेवाल, ओके, वो कहानी मेरे को बहुत टच करके गई थी। सो आप काफी एक्टिव है ना पंजाबी इंडस्ट्री में? बहुत ज्यादा। काफी, बॉलीवुड में तो है ही, पंजाबी इंडस्ट्री में पंजाबी आजकल बॉलीवुड से बड़ा हो चुका है, इस समय बहुत बड़ा हो चुका है। अभी कौन सी फिल्म आई थी जिसमें हमारा भी स्टूडेंट था, एक अकाल, उसमें एक हमारे स्टूडेंट ने भी काम करा है, धर्मा प्रोड्यूस्ड है। आई थिंक वो प्रोड्यूसर। पंजाबी सिनेमा इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आज आप ओपन ईयर के ज़माने से लेकर आज तक देख लीजिए, साउथ में भी पंजाबी गाने चलते हैं। सॉन्ग में तो वो कलरफुल फिल्में हैं, कलरफुल फिल्में हैं। और रीजनल में अपने कल्चर को लेके, अब फॉरेन की बात करें, चाहे कुछ भी है, पंजाबी तो पूरी दुनिया में है। क्यों कुछ साल पहले तक ना वो सिर्फ कॉमिक में चल रहा था। नहीं, अब मतलब एक मैं उस ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो पंजाबी फिल्में नहीं देखते थे। आज नॉर्मल फैमिलीज पंजाबी फिल्में कर रहा है, अब वो एक्सपेंड कर रहा है, वो जा रहा है। क्योंकि एक टाइम पे फॉर एग्जांपल जैसे भोजपुरी लोगों को लगता है अरे बी ग्रेड है ये वो, एक टाइम पे भोजपुरी भी अच्छी फिल्में बनी है, बहुत अच्छी बनी है। अब जाके भाई अब क्या करें, अब तुम्हारी जनरेशन वो एक दौर आता है, लेकिन पंजाबी इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो गाइज, हम लोग अपने दूसरे सेगमेंट में आ गए, इंडस्ट्री एंड प्लेटफॉर्म चेंज जो आ रहा है हमारा। और उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा।
अब फॉर एग्जांपल जैसे डीएफए में हम लोग वेब सीरीज बना रहे हैं, तो आप काम करे हुए हैं भाई, माशाल्लाह इंडस्ट्री में इतना काम कर रखा है, एक्सपीरियंस आपका एज अ एडी एज अ फ्रंट पे करा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, जैसे वो है दिशा, ये 17 साल की है, ये 17 साल की हो गया, अभी कुछ टाइम में ये वेब सीरीज पे वर्क करेगी। हाउ डू यू थिंक कि ये आने वाले टाइम में 20 साल की, 18 साल की, 19 साल की एज में क्या कर लेगी? देखिए, पहले तो है कि एक तो फिल्म मेकिंग का क्राफ्ट का पैशन होना चाहिए। पहले जो ज़माना था कि आप पहले जाते थे, थ्योरीज कराते थे, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स आ गई। अब शॉर्ट फिल्म मोबाइल से भी बन रही है, बट आपको जाना है एक प्रोफेशनली जब जाते हैं तो कॉस्ट होती है, हर चीज़ कॉस्ट है। इवन अ ग्लास ऑफ वाटर इज अ कॉस्ट वाइल शूटिंग। तो आपकी अगर एजुकेशन में प्रैक्टिकलिटी आ जाए, थ्योरी भी क्लियर हो, प्रैक्टिकल भी क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल यू डीएफए जो आपने बोला, मेरे को जो इस चीज़ में पसंद जो है कि आपने थ्योरीज कराई, 2 दिन की क्लास ली, एक क्लास में पहले जो फॉर्मेट चल रहा था, एक छोटी सी फिल्म बना दी, जाओ। नो, थ्योरीज तो वही है ना जो हजारों साल पुरानी थी फिल्म की, बिल्कुल वही थ्योरीज हैं, आप वही पढ़ाएंगे। बट प्रैक्टिकली चेंज हो रहा है सब कुछ। प्रैक्टिकली अगर बच्चे को मालूम होगा कि कल सुबह 9 बजे मेरी एक शूटिंग हो रही है, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ने है, और वो उसे ये इस चीज़ का दिमाग में डाला जाता है आपके इंस्टीट्यूट से कि 9 बजे का शूट है तो तुम्हें 7 बजे पहुंचना है, उसे कॉल टाइम कहते हैं। तो वो पहली बारी कॉल टाइम सुनेगा, कॉल टाइम की वैल्यू क्या होती है, भाई आप लेट नहीं हो सकते, तो आपको शूट टाइम क्या है, कॉल टाइम क्या है, आपको ये प्रैक्टिकली पता चलेगा। तो आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको कोई बोलेगा कि कल शूट टाइम है इतने बजे का, तो आपको पता है शूट इतने बजे से स्टार्ट होगा, कॉल टाइम इतने बजे का, दिस इज द कॉलिंग टाइम। आपको वहां पर जाके पता चलेगा शूट करते करते अचानक बारिश आ गई, भाई आपके इंस्टीट्यूट में आप कर रहे हैं, अब आपने बड़ा शूट कर रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं, तो आपको बारिश आ गई तो ये क्लोज रह गया। आप इमीडिएटली प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, थ्योरीज क्लियर है, आपको कौन सी लाइट करनी है, उसको फिल्म मारनी है, क्लोज मारना है, कैसा है। आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि अब इसमें हम वाइड नहीं जा सकते, तो इसको क्लोज में कैसे चेंज करें। तो वो एक्सपीरियंस आना बहुत जरूरी है, जो लाइव होता है, जो आप पढ़ा नहीं सकते। जो आप पढ़ा नहीं सकते। हाँ, तो वो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के साथ शूट मैनेजमेंट भी एक पढ़ाई है, और वो एक दिन में नहीं हो सकता, वो तो जर्नी है, वो आप जब 10 दिन काम करेंगे वेब सीरीज में, तब आपको पता चलेगा शूट्स में प्रॉब्लम क्या आती हैं। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ हमारी इसी वेब सीरीज का। तो हमारा शूट था 5 तारीख से 16 तारीख का वेब सीरीज का, और 7 तारीख को तो हमारी पुलिस आ गई, हमारे पास पीएमओ से लेटर भी था और भी परमिशन थी हमारे पास, पर हमें शूट नहीं करने दिया। एक तो हमारी लोकेशन चेंज हुई, दूसरा 6 की शाम से बारिश हुई है, 7 को भी हुई है, और 12 तारीख तक बारिश चली है। अब या तो फिल्म इनकम्प्लीट होगी और फिर सारा पैसा वेस्ट होगा, बच्चे इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, चलो हम तो घूट पी जाएंगे बजट का, लेकिन इन बच्चों की प्रिपरेशन पूरी बर्बाद थी। अब जैसे अरुण है, ये रो रहा था बाथरूम में कि पुलिस आ गई, क्या करें। थोड़ा मैं भी घबरा गया था, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, वहाँ पे बस किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, जहाँ पे हम शूट कर रहे थे उसको रावण की भूमि भी बोले जाता है कि वहाँ पे लोग ही ऐसे हैं। वहाँ के लोगों ने बताया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे भूमि भी नहीं पता क्या होती है। तो खैर, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आई, और फिर हमने जिस तरीके से शूट किया और टाइम पे एग्जीक्यूट किया। यूजुअली हम लोग का एवरेज जो था एक दिन का सीन का, वो था 2 से 3 सीन मैक्सिमम, और हमने लास्ट डे 15 सीन निकाले हैं, जिसके BTS भी अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। तो ऐसी भी सिचुएशन आई, और उस टाइम पे जो लर्निंग थी ना, जो जर्नी थी, वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को ये कह रहा था, जो तुम अभी सीख रहे हो, क्योंकि तुम सारी प्रॉब्लम देख रहे हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, उसको सोल्यूशन निकाल के, तो वो नेक्स्ट लेवल है। और वो मैं आपको क्लास में नहीं बताता, मैं खुद डायरेक्ट कहता हूँ कि मैं नहीं बता सकता। व्हाट आई बिलीव कि अ गुड फिल्म मेकर अंडरस्टैंड प्रोडक्शन वेरी वेल, तो उनको सक्सेसफुल होते हैं वो लोग। जिनको प्रोडक्शन का नहीं है, सीन सोच लेना तो बहुत अच्छा है कि एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे 10 हाथी है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो एक दिन की शॉर्ट फिल्म नहीं, वो कम से कम आप 10 दिन शूट करके देखो, तो आप हैबिचुअल होते हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी, बॉडी आपकी हैबिचुअल होती है। क्या क्या शूटिंग में आता है, सनलाइट चली गई,
कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्यों करेंगे, साउंड नहीं आ रही कैसे मैनेज करेंगे, कैसे प्रोडक्शन काम करती है। इट्स ओवरऑल फिल्म मेकिंग का प्रोसीजर ही प्रैक्टिकल सीखना है। थ्योरी पार्ट अलग है कि कैसी लाइटिंग होगी, इस तरह की लाइटिंग होती है, ये की होती है, फिल होती है, ये आप सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू नो द रूल्स देन यू कैन ब्रेक द रूल्स। तो दोनों ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अ न्यू आइडिया आपकी तरफ से कि इंस्टीट्यूट में कम से कम एक 10 दिन का शेड्यूल भी वो देखें। हमारा तो महीने भर का था ऑलमोस्ट, good, no? 5 से Almost. 28, Oh, और it's हमने good. टाइम पे कंप्लीट करा। बहुत सारे प्रॉब्लम आए पर अच्छी चीज़ ये, ऑब्वियसली भाई स्टूडेंट की फिल्म में थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे गया, बट अच्छी चीज़ ये इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करा। एक थॉट को लिख के उसको स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में लिख के, उसमें डायलॉग्स डाल के, उसमें शेड्यूलिंग करके, उसमें प्रोडक्शन देख के, उसमें सुबह उठ के देख के कि इतने दिन में इतने शॉट्स निकालने हैं, यही तो प्रोसीजर है, यही तो प्रोसीजर है। हम कुछ पैसे आने के बाद बड़ा लेवल हो जाता है कि एक दिन में एक सीन होगा, या एक दिन में कई जगह 4 सीन, अभी लाख रुपए खर्च हो रहे एक दिन में, आगे उसमें 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 1 करोड़ होगा, और फॉर्मेट तो पता हो, फॉर्मेट तो यही है ना। हाँ। तो आपको वो प्रैक्टिकली अप्रोच करना, जो विच इज अ गुड जॉब, वेरी गुड जॉब करना चाहिए। 1 महीने का शूट आप देखो प्रैक्टिकली। अच्छा, अब आज से कुछ साल पहले OTT नहीं था, आज की डेट में हमारे पास डिजिटल, हम अपना सिनेमा रिलीज कर सकते हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को कहेंगे, या कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है? मेरे ख्याल से जो चीज़ आ गई है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको आप मना नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, ये OTT का जो प्लेटफॉर्म आया है और ऐसे यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बहुत सारे लोगों को मिल रही है, गांव से लोग बना रहे फिल्म, कहाँ से बना रहे हैं, और हॉटस्टार खरीद रहा है, जियो हॉटस्टार खरीद रहा है, कितने शॉर्ट फिल्म्स खरीद रहे हैं। मैंने कभी अपने टाइम पे नहीं देखा था। हाँ, फिल्म फेस्टिवल में पैसे जरूर मिल जाया करते थे, या वो आइडिया ले लिया करते थे। हमने टाटा डोकोमो का एक ऐड बनाया था बैक इन 2014, उसको दारा सैफ अली अवार्ड मिला था, उसके लिए ऑफर किया था उन्होंने कुछ एक अच्छा लाखों का अमाउंट, तो वो जरूर होता था। लेकिन OTT पे सीधा नाम नहीं आता था। आज की डेट में शॉर्ट फिल्म्स भी खरीदी जा रही हैं। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म जैसे इनका भी ये वेब सीरीज बनाएंगे, तो कितना आपको पॉजिटिव लग रहा है, ये नेगेटिव लग रहा है, और क्या इम्पैक्ट है इसका इंडस्ट्री पे? नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, नया टैलेंट आ रहा है, नई कहानी, इसके एक फॉर्मेट से अलग कहानीज आ रही है, रियलिज्म ज़्यादा आ रहा है, रियलिज्म ज़्यादा आ रहा है। और आज क्या दुनिया बदल चुकी है OTT आने के बाद। आप कोरियन सिनेमा भी देख रहे हैं, OTTs कैसे करते हैं काम, आप अमेरिकन भी देख रहे हैं, आप जापानीज़ भी देख रहे हैं, आप वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। तो वो नए नए लोगों को चांस मिलेगा, नए टेक्नीशियंस आएंगे, नई नई कहानियाँ आएंगी, तो कितने लोगों को काम मिलेगा। OTT पहले एक अगर करे, मेरे फादर के टाइम पर सिर्फ एक था, दूरदर्शन। दूरदर्शन करते 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 सब आर्टिस्ट, स्टार आया, ZTV आया, फिर ZTV आया, वो प्राइवेटाइजेशन हो गया। फिर वो करने के बाद जब वो उसका दौर पूरा हुआ, कितना टीवी सीरियल से कितने लोगों ने कमाया, लोगों की जिंदगियां बदल गई, टीवी सीरियल से कितने एक्टर्स आ गए, कितने डायरेक्टर्स आ गए, अब OTT आ गया। बट अभी जो देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे पास अभी, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ कितना नहीं, 12 करोड़ टेलीविजन लोग, 12 करोड़ लोग देख रहे हैं टेलीविजन अभी कुछ टाइम पहले, और इस साल का जो डेटा है वो बहुत शॉकिंग है, 8 करोड़ पे आ गया। 4 करोड़ लोगों ने DTH कहते हैं टीवी सर्विस को, वो हटा दिया है। टीवी देख रहे हैं बट ऑनलाइन, नेटफ्लिक्स अपना स्मार्ट टीवीज आ गए, उस पे कर रहे हैं। और हम जैसे लोग जो कमर्शियल्स करते हैं, TVC एड्स पे भी इंडस्ट्री पे आए। हल्का सा मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, बट है सिनेमा ही है, तो कमर्शियल पे भी इम्पैक्ट आया है। तो उसके लिए आपका क्या कॉल है कि भाई TVC जा रहा है लेकिन डिजिटल आ रहा है, लोग अब दूसरे तरीके के एड्स की डिमांड कर रहे हैं। पहले ऐड बनते थे 80 लाख, 70 लाख, 50 लाख, करोड़, 1.5 करोड़। अब क्या वो कह रहे हैं कि यार 1 करोड़ में तो हम कम से कम 20 एड्स बना देंगे, है ना। किसी इन्फ्लुएंसर को ले आते हैं, तो सबसे जरूरी इन्फ्लुएंसर चाहिए सबसे पहले। तो ये कैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने मार्केट कैसे चेंज किया? बिल्कुल चेंज कर दिया ना, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया, एक्सक्लूसिव नहीं रह गया। आप एक्सक्लूसिव थे पहले। एड्स जब एड मेकर्स थे, वी यूज्ड टू, मतलब हम लोग सुनते थे कि उस एड मेकर ने उस एक ब्रांड को शूट करने के लिए 5 दिन। आज नहीं है, आज गांव में भी बैठ के वो एड देख रहा है कोई भी ब्रांड का,
तो उसकी सेंसिबिलिटी भी तो आनी चाहिए ना। आज एक गांव में बैठ के आदमी देख रहा है तो उसे वो भी बाहर है, उसकी सेंसिबिलिटी के हिसाब से वो बन रहा है। एंड ही सेंसिबिलिटीज आर नॉट कि ये लिटअप कैसा हुआ है, ब्रांड कैसा दिख रहा है, उसकी सेंसिबिलिटी ये ब्रांड की यूटिलिटी क्या है। तो आपका मीडियम वाइल मेकिंग आपकी अप्रोच क्या है, यूटिलिटी बतानी, बस दैट्स इट, खत्म होगी बातचीत। व्हाट काइंड ऑफ कैसे रखा हुआ है प्रोडक्ट को, कैसे ग्लॉस करना है, वो सब है ही नहीं कहानी। तो OTT ये जो नया डिजिटल दौर ऑफ एडवर्टाइजिंग आया है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है कि एक्सक्लूसिव लोगों को ही आता है। एनीवन कैन मेक एनी आउट एनीथिंग। स्पेशली जब ये डिजिटल मार्केटिंग आ गई है तो लोग टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया को, बिल्कुल फिर करेक्ट, वहाँ के इन्फ्लुएंसर को उठा के ला रहे हैं, करेक्ट, फिर उन्हीं के हिसाब से वो बजट बना रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से होगा, और फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है। फॉर्मेट भी चेंज होगा। तो कितना मतलब हम लोग तो सिनेमा कंपोजिशन क्या क्या चीजें देखते हुए अब हमें खुद की थ्योरी बनानी पड़ी है, खुद की कि पोर्ट्रेट में ऐसे करो, क्योंकि हम किसी से पूछेंगे यार इतना तो हमें खुद भी पता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम खुद ही डेवलप करें। फॉर एग्जांपल AI, अब जो अभी लास्ट ईयर का नवंबर का बैच है तो उसमें AI कोर्सेज नहीं थे अभी तक। अब हमने उस बैच में AI कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AI। मेरे शोरील कह रहा हूँ मैं, शॉर्ट डिवीजन में बहुत हेल्प हो जाती है, एक रेफरेंस बहुत अच्छे से मिल जाता है। इवन अब तो सीन भी क्रिएट कर सकते हो कि यार ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, लोकेशन हो गया, लाइट हो गया, लाइट में भी कितना ज़्यादा हेल्प हो रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो मैंने उनके भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि अभी तक ब्रोशर में है नहीं, हम लोग अपडेट करेंगे। पर इससे डायरेक्टली इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हॉलीवुड का तो हमने न्यूज़ में देख ही लिया क्या क्या हुआ है, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल VO3, तो अभी क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका? उससे क्या होगा कि एक तो विजुअलाइजेशन जो आप सोच रहे हैं, व्हेन यू गो टू प्रोड्यूसर्स, आप अपनी थॉट बता सकते हैं कि मेरी फिल्म का लुक ये है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। पहले हम डमी फिल्म बनाते थे, डमी फिल्म के लिए भी बजट चाहिए होता था, आपको कन्विंस करना पड़ता था। बट आजकल के लोग जा सकते हैं कि मैंने एक स्टोरी सोची है, उसके ऐसे ऐसे शॉट्स होंगे, ऐसी ऐसी फिल्म की लुक होगी, रेफरेंसिंग पार्ट से वो बहुत बढ़िया आ रहा है। और फिल्म मेकिंग में AI का आने वाले टाइम में बहुत बड़ा यूज हो जाएगा। साउंड में भी हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा, साउंड में भी हेल्प कर रहा है, साउंड डिजाइनिंग में भी हेल्प कर रहा है। पहले साउंड डिजाइनिंग के लिए आपको कुछ साउंड चाहिए थी तो आपको डाटा होना चाहिए था आपके पास। नाउ यू कैन क्रिएट समथिंग कि मेरा एक सीन है, उसमें पीछे से दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं और आपने फिल्म लगाई, आपने उसको AI के थ्रू बनाया, उसमें मोशन दिया, आपने मेरा इस सीन में ट्रैक होगा तो आपने AI के थ्रू ट्रैक बनाया। ओके, दिस काइंड ऑफ फील मेरा आना चाहिए। तो पहला प्री प्रोडक्शन पार्ट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो प्री प्रोडक्शन में फिल्में बनती है, शूट टाइम पे सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है, तो वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। वो इजी हो गया, वो रेफरेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्लैरिटी ऑफ पिक्चर है कि हमारी फिल्म में क्या होने वाला है, कैसे शॉट्स आने वाले हैं, वो सारा कुछ AI की तरफ से तो बहुत हेल्पिंग है। और अभी तक क्योंकि AI डेवलप हो रहा है तो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं आ रहे। मैंने देखा यूट्यूबर्स नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं और बता रहे हैं, सीख रहे हैं और कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं, तो अब उसमें हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एडवांस लेके जा सकते हैं लेके जाएँ। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने बहुत ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल में स्टूडेंट्स पूछते हैं, हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर आपके इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो आप, अब आपको किसी डायरेक्टर को अप्रोच करना है, प्रोड्यूसर को अप्रोच करना है, या आपके पास कोई आइडिया है, ठीक है, वन लाइनर है, आपके पास पूरा स्क्रीन प्ले है या स्टोरी है, जो भी XYZ, उसको लेके एक सही इंसान तक कैसे पहुंचे, इंडस्ट्री में कैसे पहुंचा जाए? देखिए, इसमें तो आपको पर्सनली पहले तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। सो आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ईमेल करके अपना साइनॉप्सिस भेजा है और साइनॉप्सिस उनको समझ आया तो उन्होंने बुलाया कि कैसी फिल्म बनाना चाहते हो। टुडे इज वेरी मच एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। तो आप कह रहे हैं मतलब ईमेल पे कुछ प्रोडक्शन हाउस रिस्पॉन्ड कर देते हैं? कुछ नहीं, एवरीवन, सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एवरीवन, बिकॉज एवरीवन इज लुकिंग फॉर न्यू कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब कंटेंट की कमी है, कंटेंट सबको चाहिए ना, नया कंटेंट सबको चाहिए।
तो इट इज अवेलेबल। अप्रोचेबिलिटी आज बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स बन चुके हैं, फिल्म मेकर्स ग्रुप बन चुके हैं, आप उनके अंदर अपना सिनॉप्सिस डालो, किसी को समझ आया, किसी ने बोला ओके फाइन। तो आजकल एक्सेसिबिलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। उसका एक लाइव एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक कप चाय शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए ऑडिशंस थे। तो जब वेब सीरीज के ऑडिशंस कर रहे थे, हम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे थे, तो मुझे लिटरली एड्स लाने पड़े कि आ जाओ भाई ऑडिशन के लिए। उसने कुछ, उज्जवल ने कुछ पोस्ट करे थ्रेड पे, और वहाँ पे पूरी कम्युनिटी बनी हुई है, और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आए, तमीज़ वाले, बहुत मुश्किल है, सॉरी, तमीज़ वाले एक्टर्स मिलना आज की डेट में बिना एटीट्यूड के, इतने अच्छे एक्टर्स मिले हमें, और मैं हैरान था कि हमें वेब सीरीज में इतनी मेहनत करनी पड़ी और शॉर्ट फिल्म में हमें ऐसे मिले एक्टर्स। तो आजकल कम्युनिटी की वजह से। एवरीथिंग इज अवेलेबल ना। आज कोई एक छोटे से गांव में कोई आदमी थिएटर कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, वो अच्छा एक्टर है, उसने किसी ग्रुप में कर लिया, उसको वहां पर ब्रीफ आ गया कि आपको ये रोल करना है, उसने अपने मोबाइल से, आजकल सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल पे, मोबाइल से और आपको एक भेजा। यार आजकल कितना इजी हो गया काम में। तो उसको पसंद आता है तो उसको भेजा जाता है कि भाई आप आइए काम करिए। तो आजकल इट्स टू एक्सेस समवन इज वेरी इजी नाउ। और ये जो OTT का है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो इससे कितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं न्यू कमर्स के लिए। बहुत ज्यादा है यार। फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ थिएटर में रिलीज करना होता तो मेरे तो बुरी हालत हो जाती, लेकिन अब OTT है, उनको रीच करना बहुत इजी है। OTT क्या है यार, आप YouTube पे रिलीज कर दो, बेटर ऑडियंस, मतलब मैक्सिमम व्यूज। कितनी शॉर्ट फिल्म्स है OTT पे नहीं आई है, लेकिन YouTube पे अवेलेबल है। आप देखिए, YouTube है, Vimeo है, कितने तो डेली मोशन है करके, कितने तो हैं प्लेटफॉर्म्स। आप उधर अपना काम डालिए और अपना काम दिखाइए, जोर दिखाइए आप। अच्छा, एक डीप क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि स्टोरी इंपॉर्टेंट है ज्यादा, या कोई टेक्निकल स्किल इंपॉर्टेंट है, या कनेक्शंस? तीनों का अपना अपना रोल है। पहली बार स्टोरी होगी। इफ सपोज माय प्रोफेशन इज, मैं आई एम ए कुक, पहले तो मुझे खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, उसके बाद मेरे कनेक्शन होने चाहिए कि वो कनेक्शन वाला बोले कि मुझे इस तरह की बिरयानी खानी, वो कौन बना सकता है, तो वो अजय बना सकता है। फिर वो कनेक्शन काम आते हैं। सबसे पहले स्टोरी आपको आपके काम में, जो आप डायरेक्शन में या स्टोरी राइटिंग में या फिल्म मेकिंग में, आपको वो काम आना चाहिए। मतलब एक तरीके का ऑलराउंडर। आपको कनेक्शन भी होने चाहिए। कनेक्शन तभी होंगे ना जब आपकी कुछ वर्थ होगी। नहीं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के कनेक्शंस होते हैं, काम नहीं होता, घुस जाते हैं इंडस्ट्री में। कुछ लोगों के स्किल्स इतने अच्छे होते हैं कि उनको लोग उठा के लेके जाते हैं, चलो हमारे साथ काम करो। कुछ लोगों के पास स्टोरी वो इस तरीके से लिखते हैं और फिर अपनी स्टोरी पे इतना ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और उनको ऑटोमेटिकली उनका दिमाग कहता है ये यहाँ नहीं यहाँ रखो, लाइट यहाँ नहीं यहाँ रखो, कैमरा यहाँ नहीं यहाँ रखो। अपने स्टोरी में इतना घुस जाते हैं कि ऑटोमेटिकली वो सिनेमेटोग्राफी करने लगते हैं, डायरेक्शन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में कहानी बहुत क्लियर है, उसके जो विजन्स है, उसके जो फ्रेम्स है, वो बहुत क्लियर है। तो जैसे मैं पहले सिनेमेटोग्राफी नहीं करता था बिल्कुल भी, लेकिन एक थोड़ा मेरा इंसिडेंट हुआ था, DOP के साथ होता ही रहता है, तो मैंने डिसाइड किया मैं करूंगा इस फिल्म का कैमरा। मैंने कैमरा मेरी स्टोरी की हेल्प से करा कि मुझे पता था मेरी स्टोरी की क्या डिमांड है, तो मेरे दिमाग में विजन्स क्लियर थे, और फिर मैंने कैमरा ऑपरेट किया। कैमरा की सेटिंग बहुत बेसिक सी होती है, चाहे हैरी हो चाहे आईफोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा तो ये था, हालांकि मैंने पूरी स्टडी करी है, सब कुछ करा है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप सब भूल जाते हो, आपके स्किल्स ही एंड में रह जाते हैं आपके पास। तो ये था मेरा। तो आपको प्रैक्टिकली तो आना चाहिए ना, और आपको स्टोरी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताओ, और उसको प्रैक्टिकली आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, और आप अपना शूट कर लो यार। क्या प्रॉब्लम है, आजकल तो मोबाइल से हो रहा है शूट। आज के टाइम में यंग डायरेक्टर्स के लिए एक बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या है? क्या वो शॉर्ट फिल्म है, क्या वो वेब सीरीज है, क्या वो किसी बड़े डायरेक्टर को असिस्ट करे, वो ज़्यादा बेहतर है? ऑप्शंस क्या है? एक ऑप्शन, तीनों ही बेटर है, तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा टाइम तक असिस्ट ना करें, क्योंकि एक डायरेक्टर का एक मैच्योरिटी होती है, उसका क्रिएटिव लेवल होता है। तो इट इज लाइक यू साइकोलॉजिकली, आपको जो थॉट्स आते हैं फिर वो डायरेक्टर के साथ के ही आते हैं, जो डायरेक्टर के विजन होते हैं।
आपका वो पैटर्न बन जाता है, थिंकिंग पैटर्न। बेटर है आप प्रैक्टिकली जरूर काम करें किसी डायरेक्टर के अंदर, 1-2 फिल्में करें और अपनी चीज क्रिएट करने को करें। अपनी शॉर्ट फिल्म बना लो, अपनी 2-2 मिनट की एक वेब सीरीज बना लो, तो वो ज्यादा करें। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2-2 मिनट की वेब सीरीज क्या है? 2-2 काफी मिनट की लोगों को पता नहीं है। 2-2 मिनट 5-5 मिनट की आजकल स्टोरीज आती हैं, वो रील फॉर्मेट, वो रील फॉर्मेट में आप बनाओ ना। हाँ लेकिन अगर आप इफ सपोज आप कोई बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ लग गए, ओके, वो आदमी पिछले 10 सालों से ऐसी फिल्में बना रहा है कि उनका एक विजुअल स्टाइल हो जाता है। वो विजुअल स्टाइल फिर आप साइकोलॉजिकली अगर उनके साथ ज्यादा लंबा काम करेंगे तो आपका भी वही स्टाइल अडैप्ट कर लेता, आपका अपना क्रिएटिविटी आपका अपना विजन कहाँ है, तो आप करो वो, प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद छोड़ के आप अपना क्रिएट करना शुरू करें। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगर आपको काम करना है, जैसे ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी शो रील या पोर्टफोलियो के लिए, कि किस तरीके से वो अपना कौन सा काम देगा? क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है 5-10 हज़ार की फिल्म देखने के लिए, बहुत सारी पड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्शन हाउस है, वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है अपनी फिल्म में, तो ऑब्वियसली वो किसी सेफ हैंड में देगा, किसी भी न्यू कमर को नहीं देगा। तो वो क्या एक्सपेक्टेशन होती है उन लोगों की कि यार मैं अगर सामने से किसी न्यू कमर को बुला रहा हूँ, न्यू कमर नहीं कहेंगे कि भाई नए लड़के हैं, नया काम सीखा है इन्होंने, तो वो क्या एक्सपेक्टेशन चाहेंगे? वो एक्सपेक्टेशन ये चाहेंगे, पहले तो आपको अपना काम आना चाहिए। आप जिस प्रोफेशन में हो उसके आपको उसको टेक्निकली कैसे आएगा वो आपको आना चाहिए। ओके, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका थॉट थिंकिंग पैटर्न क्या नया है, क्योंकि जब तक आप पुराना नहीं देखेंगे तो नया नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आपकी अपनी अप्रोच कितनी है, कन्विक्शन कितनी है, आप उस चीज को, कागज के पन्ने को विजुअली कैसे लेकर आएंगे, वो कन्विक्शन होनी, बहुत क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग डीएफएम में वेब सीरीज बना रहे हैं, तो क्या वो जैसे फंडेड वेब सीरीज है वो हेल्प करेगा इन लोगों को? डेफिनेटली करेगा। आप एक बात बताओ, वेब सीरीज करने में पूरा वो प्रोसीजर लगेगा, शॉट तो शॉट ही है ना, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का शॉट है, चाहे वो 5,000 रुपए का शॉट है तो क्लोज मिड वाइड यही है ना सिनेमा, इन्हीं शॉट से है ना। हाँ। ग्राफ बदल जाता है, प्रोडक्शन कैसी है। लेकिन अगर वो बच्चे आके यहाँ पर वेब सीरीज भी सीख रहे हैं कि वेब सीरीज एक पूरा 10 डेज 15 डेज 1 मंथ का शेड्यूल कैसे होगा, हाउ इट इज रिटन और हाउ फिल्म्स उसको कन्वर्ट करा गया ऑडियो और विजुअल में, तो वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच आई और उससे उनके शोरील भी बनती है, उससे उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है। उसमें एक एलियन में माहौल में नहीं जा रहे कि थ्योरी कर ली, अब प्रैक्टिकल में आपने जंग जो है, आपने मिलिट्री में जा रहे हो, आपने जंग तो आपने थ्योरी में सीख लिया, गोली बुलेट इतनी होती है, ये AK-47 होती है, ये गोली की स्पीड होती है। प्रैक्टिकली तो आपने ग्राउंड में जाके देखा ही नहीं, तो वहां मात खा जाओगे। अगर पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकली भी होना है वो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और है, ये क्वेश्चन मेरा इसमें नहीं है, लिस्ट में नहीं है, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर कोई टैलेंटेड स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बने और चाहे वो लो बजट फिल्म हो और ऐसी फिल्म बनाए जो क्या कहते हैं, जैसे पंचायत है, राइट, पंचायत है, फैमिली मैन तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बजट लगेगा ऐसी फिल्म बनाने के लिए, पंचायत जैसी स्टोरी क्या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते ये लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, जब फंड क्लियर है। आपको आपके पास बड़े एक्टर्स नहीं है, सॉरी आपके पास बड़े एक्टर्स नहीं है, लेकिन आपका कहानी अच्छी है। आजकल देखिए बड़े एक्टर्स भी तो कभी छोटे थे, ऑफ कोर्स। तो आपके पास जब विजन क्लियर है, आपको टेक्निकली उसको आता है, वेदर इट इज ऑन मोबाइल, वेदर इट इज ऑन द लेटेस्ट कैमरा, लेकिन शॉट्स तो वही है ना। अभी फैमिली मैन ही आपने बोला, फैमिली मैन में देयर इज सीक्रेट एजेंट, ये कहीं दूसरे शहर में जाता है और वहां पर दुश्मन को पकड़ते हैं, ये कहानी है एंटी नेशनल। अब ये मोहल्ले का हो गया, मोहल्ले में बना दी, मोहल्ले में एक घर के अंदर एक CBI का ऑफिसर रहता है, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना घर यूज करना है। शॉट कैसे लेंगे, ऑब्जेक्टिव शॉट है, कैसा शॉट है, क्लोज शॉट है, थॉटफुल शॉट है, POV शॉट है, कैसा शॉट है, आपको शॉट्स तो मालूम है, उससे क्रिएट कर लो।
और इक्विपमेंट्स तो इनके पास सारे हैं ही इक्विपमेंट almost यार, अगर सारी मोबाइल चीजें। है, कुछ भी है, मैं तो यही तो कहता हूँ मोबाइल फिल्म फेस्टिवल के यार लिए फिल्म बनाओ, बस कहानी अच्छी हो। आप फिल्म देखते समय सोचते हैं कि इसमें यार कितना पैसा लग गया? नहीं। कहानी के ऊपर ही जाते हैं ना। हाँ। कैनवस चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना हम्म। हो, लेकिन आप जाते हैं ना कि ये शॉट क्या चला, अच्छा ये कहानी में ये कैरेक्टर यहाँ गया, अच्छा ये हो गया, अरे फिर वो उधर से कूदा, उसकी वाइफ ऐसी है, उसकी ये ऐसा है, तो वो तो आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो ना। और वो प्रैक्टिकल जो सिखाना है, वो 10 दिन की वेब सीरीज इज नॉट अ वेब सीरीज, उनकी शो रील भी है, उनको प्रैक्टिकली भी पता चलेगा। वो कहीं किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे और उनके पास कोई स्टोरी है, ये एलियन तो नहीं होंगे ना। एलियन मॉल में कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है, प्रैक्टिकली जंग लड़ना भी तो सीखो आप। अच्छा, एक मैंने एजुकेशन सेक्टर में एक प्रॉब्लम देखा है, जब मैं दूसरे कॉलेज में था या मैंने और जगह वर्कशॉप्स लिए, और उसी प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे दूर करने की कोशिश करी है वेब सीरीज डाल के। क्या होता है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, देखिए काफ़ी लोग पंजाबी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते ना, या ना ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट है। करेक्ट। दूसरा, भोजपुरी में वो कर नहीं सकते। साउथ में फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज को तो बहुत ज़्यादा प्राउडली यूज़ करते हैं। बॉलीवुड में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी हमारी मुलाकात हुई थी शो में लास्ट ईयर, तो वो भी कहते हैं भाई इंग्लिश क्यों बोलते हो, जब फिल्म हिंदी है, जब स्क्रीन प्ले आपका हिंदी में, तो इंग्लिश बोल बोल के दिमाग का दही कर देते हो। कई एक्टर्स को उनको बोलनी नहीं आती। अब जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं फिल्म प्रोडक्शन की, अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई मुंबई जाओ और वहाँ पे काम करो। लेकिन पढ़ते पढ़ते उनके माँ बाप के पैसे खर्च हो जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हमारी कंट्री में इतना पैसा तो नहीं है पेरेंट्स के पास कि भाई पहले आपको एजुकेशन सेक्टर में पूरी पढ़ाएं, बैचलर्स मास्टर जो भी है वो करवाएं, उसके बाद मुंबई भेजें, फिर वहाँ पे कई साल का स्ट्रगल है, तो पर्सन टूट जाता है, वहाँ पे वो टैलेंट खत्म हो जाता है। या फिर वो फिर इजी मनी देखते हैं। इजी मनी क्या है? वेडिंग्स का काम। मैं वेडिंग्स के काम के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब आप सिनेमा की पढ़ाई कर रहे हो, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप डीओपी बनना चाहते हो, आप एडिटर बनना चाहते हो, आप गैफर बनना चाहते हो, वहां पे फिर वो मजबूर होके दूसरे काम पकड़ते हैं, वो चीजें छोड़ देते हैं, जो गलत है। तो इस पैटर्न के लिए ये फॉर्मेट तो बहुत अच्छा है। कभी आपने ये चीज फेस करी, लोगों को ऐसे अलग बटते हुए देखा? हाँ, जो आपको मिले होंगे टैलेंट? बिल्कुल देखा, क्योंकि उनके पास शोरील ही नहीं है। वो शोरील पे पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा यार? कैसे करेंगे? तो वो अगर उनकी वाइल स्टडीइंग उनकी एक शोरील बन जाए, यस आई हैव डन दिस फिल्म एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, दीज आर द प्रोसेस, मेरे ये शॉट्स थे, हमने डायरेक्टर के साथ मिलकर लिए, या आई हैव डायरेक्टेड, या मैंने इसमें कैमरामैन का काम करा, भाई मैंने इसमें गैफर का काम करा, मैंने गैफर करा हुआ है, मैंने इसमें साउंड का काम करा, मैंने इसमें, तो वो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका अलग मिल जाता है, बिल्ट हो जाता है। ट्रू। प्रैक्टिकली आना और थ्योरेटिकली जाना बड़ा डिफरेंट गेम है ये दोनों। तो अब हम लोग अपने सेगमेंट 3 पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे फिल्म इंस्टीट्यूट देखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं, कॉलेजेस देखे हैं। मैं खुद एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा। और आप जाके, मैं ऑडियंस को कहूँगा जाओ जाके देख लो, ये बिल्कुल खुली किताब है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उनका खुद का बैकग्राउंड सिनेमा का नहीं है। या तो उन्होंने कोई फिल्म बना रखी हो बड़े, या कोई प्रोजेक्ट्स कर रखे हो, या उन्होंने जिंदगी बिताई हो फिल्म के सेट पे, ठीक है, तो आप जाके पढ़ा सकते हो, आप बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ 90% मैंने लोगों को देखा है जर्नलिज्म करे में, थिएटर करे में, और फिल्म प्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। एक मेरे ये समझ में नहीं आता कि थिएटर का पर्सन लाइटिंग कैसे सिखा सकता है, वो भी सिनेमा की, जहाँ पे अलग अलग कोडैक यूज हो रहे हैं, अलग अलग सेटिंग हो रही है, अलग अलग सिचुएशन हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे आप? तो वही मेरे हिसाब से वही लोग आने चाहिए। अगर मैं आज जर्नलिज्म सिखाना तो मुझे उनके राइटिंग फॉर्मेट्स नहीं मालूम, ओके, फिल्म मेकिंग थ्योरीज पुरानी होंगी, ग्रामर पुरानी होगी, लेकिन अप्रोचेबिलिटी न्यू होगी। प्लस जो पढ़ा रहा है उसको ये मालूम होना चाहिए कि प्रैक्टिकली हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि जो स्टूडेंट आ रहा है वो ड्रीम्स लेकर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ड्रीम्स लेकर आ रहा है कि मैं फिल्म मेकर बन जाऊंगा। तो कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो फिल्में बना चुका हो। और मैं ही नहीं बोल रहा कि वो प्रोफेशन को छोड़ दे, वो 2 घंटे निकाले
2 घंटे निकाले एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन बच्चों को या तो मेरे सेट पे लेके जाओ या इनको प्रैक्टिकली बताओ कि तुम जिस प्रोफेशन में जा रहे हो इट्स ए ड्रीमी वर्ल्ड बट इट्स यू हैव टू अचीव इट प्रैक्टिकली। आप बैठ के सोच रहे हो एरागॉन बनाने की और आप बातें कर रहे हो इंस्टीट्यूट्स में जाके एरागॉन बनेगा, दिस फिल्म, वो सिनेमा पैरादिसो, गॉडफादर की लाइटिंग, ये लाइटिंग, वो सब ठीक है, लेकिन ये क्या प्रैक्टिकली अप्रोचेबल है? तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कोई आदमी उनको सिखाए कि नो अभी तुम ये सीखो, एक ये अच्छी स्टोरी लिखिए बट यू हैव टू सी इट हाउ इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। वो पूरा उनको सिखाने की बहुत जरूरत है और प्रैक्टिकल लोग आने बहुत जरूरी है जो फिल्में बना रहे हैं, दोज हु आर इन दिस प्रोफेशन, नॉट ए थ्योरी पढ़ाने वाले। मेरे हिसाब से इसकी असली ट्रेनिंग जो आपने मुझे बोला, मेरे को बताया कि आपकी जो क्लासेस होती है, मेरे हिसाब से 3 दिन सिर्फ थ्योरी होनी चाहिए और 3 दिन सिर्फ प्रैक्टिकल होने चाहिए। वेदर भी मोबाइल आप शूट करो, आप शूट करके एक छोटी सी कहानी लिखो और शूट करके, और ऐसे मेंटर होने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मुझे मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे प्रॉब्लम दिखती है मेंटरशिप में कि सही फैकल्टीज नहीं है, सही ट्रेनिंग देने वाले लोग नहीं है, और फिर भाई जॉब की तो बहुत कमी है, जिसको मिल गई वो छापेगा, वो पढ़ाएगा, कुछ भी पढ़ाएगा, वो जॉब नहीं छोड़ेगा अपनी। मैं आता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ मुझे कलर्स के बारे में नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ऑरेंज ब्लू दिखता है, मैं इनको क्लियरली बोलता हूँ, मैं कहा सीसी सीखना है ठीक है, किसी को बुला दूंगा वो पढ़वा देगा। लेकिन दूसरी जगह ये चीज़ नहीं है, वो पर्दा डाल के रखते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। उससे क्या होता है, ये जो जनरेशन आ रही है ये बिल्कुल बर्बादी की तरफ जाती है। इवन मेरा जो पहला बैच था डीएफए में, उस बैच में 10 स्टूडेंट्स थे, उसमें 10 में से 7 लोग दूसरे कॉलेज में पढ़कर आए थे मेरे पास, और कई लाख रुपए वहां दिए थे और मेरे पास आए थे, और मैं मतलब यहाँ पे भी इसी कैमरे के पीछे भी बैठा है, उनको ये भी नहीं पता था क्लैपर बोर्ड का यूज क्या होता है, और वो फिल्म मेकिंग का एक डिप्लोमा करके आए। तो ये स्टैंडर्ड है। तो वो देखो, वो प्रॉब्लम ये है कि फिल्म मेकिंग एक ग्लैमर पार्ट से जुड़ जाता है, उसको प्रैक्टिकली बताना, उस ग्लैमर पार्ट को काट दो। अब आई वुड नॉट नेम द इंस्टीट्यूट, अब उन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फोटो लगा रखी है और बोल रखा है कि ये बच्चे उनके साथ एडी लगेंगे। पढ़ाई करने आए, एडी बनने के लिए नहीं आए। एडी इज ए प्रोसेस, बट वो आए हैं कि डायरेक्टर जो लैंग्वेज बोल रहा है उससे बेटर लैंग्वेज बोले और अपनी फिल्म बनाए। तो या तो आप लॉयर बना रहे हो या लॉयर का असिस्टेंट बना रहे हो, तो साइकी चेंज करनी पड़ेगी कि अगर मैं पढ़ाना शुरू करूं तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये बच्चा जब बाहर निकले, वेदर वो शादी शूट करे लेकिन सिनेमा की तरह शूट करे। आई डोंट नो उसके पास 5 साल के बाद कोई कहानी आए और वो कहे यार ये फिल्म बन जाएगी, और वो फिल्म से वो दुनिया में नाम कमाता है, विल बी मोर हैप्पी रादर देन कि अगर तुम्हें ये मिल गया अब तुम एडी बन जाओगे। तो ये तो काम साइंटिस्ट का काम है, ये तो काम साइंटिस्ट का है ना कि आप नया थॉट लेकर आओगे और नई दुनिया बसाओगे। तो इसके लिए एडी थोड़ी ना बनाना है, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बनाना, उनको फिल्म मेकर बनाना है। फिर वो एक प्रोसीजर के थ्रू किसी के अंडर काम करें और ज्यादा करें, देखें कि कैसे चलते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस ले। तो मुझे आपकी अप्रोच ठीक लगी, लेट्स मेक अ वेब सीरीज। उनके पास एक शोरील तो आएगी जो एक्चुअली उनको जाके आगे हेल्प करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो एंटर कर ही चुके हैं। ये तो कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्शन कट कैसे बोलते हैं। इस पे मुझे एक चीज याद आई, मैंने काफी लोगों को देखा है लाइट्स कैमरा एक्शन बोलते हुए, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी टर्म यूज कर रहे हैं, बेचारों को पता भी नहीं होता वो कह क्या रहे हैं, टर्म्स ही बिल्कुल गलत यूज कर रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं सिनेमा की। तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि सिनेमा भी कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी को बहुत हेल्प करता है। आप देखिए यूएस का सिनेमा देखिए, आता है, लपेटता है, सारा पैसा लेकर जाता है। इतने बड़े बड़े यूनिवर्सल प्रोडक्शन हाउसेज है जो काफी फिल्म उनकी उनके देश में भी फ्लॉप हो जाती है, दूसरी जगह से पैसा कमा के ले जाते हैं वो। ले आते हैं, बहुत सिंपल है। अब इंडियन फिल्म्स भी अरब्स में काफी अच्छा बिजनेस करती हैं, तो वो काफी एक बैकअप बना हुआ है हमारा। अगर सिनेमा नहीं होता तो फिर वो पैसा भी नहीं आता। एट द एंड तो इकोनॉमी है ना, पैसा ही मैटर करता है। अच्छा,
आप सिनेमा में क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? मतलब आगे चल के लोग जब सुने अजय के पन्नालाल का नाम, तो उनके दिमाग में क्या आना चाहिए? जैसे हम लोग बहुत सारे फिल्म, जैसे कुरोसावा है। मेरे को कुरोसावा तो आई हाँ। डोंट बिलीव इन दैट टर्म। हाँ। कुरोसावा का शॉट और ये शॉट और हम्म। वो शॉट मेरे को समझ नहीं आता, बट जो भी मेरी फिल्में याद करें, हम्म। चाहे वो 1 बने, चाहे 10 बने, चाहे 100 हम्म। बने, लोग हंसे जरूर, ह्यूमर जरूर हो, बट व्हाट पर्सनली आई फील कि हर एक आदमी अपनी प्रॉब्लम से थका हुआ है। तो मेरी जो कोशिश रहती है कि ह्यूमर रहे। जैसे मेरी फिल्म में बहनों की तीन में ही एक सीन था, डेथ सीन में प्यार हो गया। अब डेथ पे सब जब जाते हैं तो दादी की डेथ हुई है, सब रोते हैं, बट ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि एक लड़का है वो डेथ पे भी प्यार कर रहा है, थ्रू डेड बॉडी वो लड़की को देख रहा है और वो प्यार कर रहा है। तो वो ह्यूमर आना चाहिए, ह्यूमर जरूर आना चाहिए कि जो भी देखे ना यार वो कहेगा यार अच्छा बना के गया, स्वीट सिनेमा, दैट्स इट, खत्म। अच्छा, ह्यूमर से एक चीज़ है, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है और खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि कॉमेडी फिल्म बनाना सबसे डिफिकल्ट है। ये सबसे आसान है, सबसे आसान है? सबसे आसान है, मुझे पर्सनली सबसे डिफिकल्ट लगता है। सबसे आसान है, क्योंकि लाइफ में अगर आप किसी भी कैरेक्टर को देखो जो बहुत ज्यादा सीरियस है अपने लाइफ में, वो भी कॉमेडी है। इतना सीरियस हो गया, एंड में तो मर जाना है, एंड में तो खत्म ही हो जाना ना। हाँ। तो लाइफ में कॉमेडी नहीं है। ये अभी जैसा जैसा माहौल चल रहा है तो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो कॉमेडी नहीं है यार। ये क्या मार रहे हो, किस लिए मार रहे हो? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी एक्टर मेन लीड से बहस हो गई, अब मैं जाके कह रहा हूँ वहाँ जाके हंसा। तो हॉरर में ऐसा नहीं है, हॉरर में आपने लाइट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी एक्सपर्टीज है उसमें, शायद इसलिए आपको आसान लग रहा हो, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है और ये क्या कहते हैं कॉमेडी, क्योंकि वो माहौल बना के रखना पड़ता है। पता नहीं, टाइमिंग हो गया, माहौल हो गया। और कॉमेडी जैसे पहले बनती थी 2000 से 2010 तक जो बनी है कॉमेडी, अब काफ़ी लोग वही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो दौर हम वापस लाएंगे 15-16 साल के बाद, वो दौर वापस लाएंगे, और वो वापस लाने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिन्होंने छाप छोड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये कॉमेडी जो है ना बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, जस्ट आपको वैसा सोचना पड़ेगा। आपको जैसे मेरी पर्सनैलिटी है, आई टेक फन आउट ऑफ इट। मैं दुख जब आता है मेरी लाइफ में, मैं दुख के समय तो दुखी हो जाता हूँ, लेकिन 20 दिन के बाद सोचता हूँ यार ये कैसा समय था। अब इसमें हंसी भी आती है कि यार ये कैसा हो गया। वो मेरी फैमिली के अंदर है, तो बचपन से इट्स लाइक इंसिडेंट है कि मेरी मदर, हम लोग बाहर मोहल्ले में सोते थे, तो अचानक मेरी मदर अंदर गई, तो कोई ड्राइवर आया गाड़ी से जो हमारे घर पे एक ही खाट, दिल्ली में बोलते हैं ना खाट थी, वो तोड़ के चले गया, बाकी होते तो लड़ते। मेरी मदर ने बोला अब इस पे कोई शेर सुनाओ, तो हम सब उसमें खाट पे कि ये भी साथ छोड़ गई, साथ छोड़ गई, अब कोई इस पे लाइन सुनाओ। अब हम सब बच्चे लाइनें सुना रहे। आई थिंक वो जेनेटिकली मेरी मदर की तरफ से मेरे को मिला, तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू ही लाइफ की तरफ बन गया। जब भी मेरी लाइफ में हार्डशिप आया, उदास जरूर होता है, मैं ह्यूमन, लेकिन मैं 1 साल के बाद कहता हूँ कि यार क्या था यार, टाइमिंग कैसा था। आपके लिए इजी होगा कि खाट पे आपने शेर सुनाया, लाइन बनाई, हमसे तो कुछ भी टूटता था पिटते थे। अब वो जो चाटे और बेल्टे पड़ती थी, वो किसी ने गाड़ी चढ़ा दी। एक तो ये भी हो सकता था हाय मेरी मदर को कुछ हो जाता। हमने कहा चलो मम्मी तो बच गए, लेकिन खाट चली गई यार। अब इस पे कुछ शेर सुनाओ, मेरी मदर ने बोला, तो सब भाई बहन मिलके शेर सुना रहे। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू ही ऐसा है मेरा। आर्टिस्ट फैमिली। अब रिजेक्शन होती थी तो मैं बाहर आके करता था कि यार ये आदमी कितना बेवकूफ है, रिजेक्ट कर रहा है। तो मेरा ह्यूमर का सोचने का थोड़ा सा डार्क है, मैं डार्क ह्यूमर सोचता हूँ। मैं मौत में प्यार देख लेता हूँ, तो फिर मेरे लिए कोई चीज है ही नहीं। ये पहली बार सुना है मैंने। मौत हुई है किसी के घर पे और एक लड़का जाके उस घर की लड़की को प्यार कर रहा है, यार यार दादी की अर्थी पे अगर मैं कपड़ा चढ़ा दूंगा और क्लोज रहूंगा तो ये ह्यूमर ही है ना। हाँ, तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है मेरा। जैसे धमाल में भी था, पर वो बिल्कुल अलग था। धमाल में दिखाया ना वो घास खाता घोड़ा तो वो भी कुछ अलग ही था।
सेगमेंट 4 पे चलते हैं हम, न्यू वे ऑफ लर्निंग। तो डीएफए में हमारा जो 1 साल का जर्नी है, उसमें ये कि जब नया बैच आता है और 2-3 महीने का एक थोड़ा ये शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाता है, चीज़ें समझने लगते हैं, दोस्ती हो जाती है सिनेमाटोग्राफी से, गैफर से, एडिटिंग से, डायरेक्शन से, राइटिंग से। उसके बाद वो नया बैच आके अपने सीनियर्स को असिस्ट करता है उनकी वेब सीरीज में। करेक्ट। ठीक है, तो आते ही आप 3 महीने में एक वेब सीरीज पे वर्क कर रहे हो और उसके 6-7-8 महीने के बाद वो अपनी वेब सीरीज बनाते हैं और उनके जूनियर उनको असिस्ट करते हैं। तो बेसिकली 1 ईयर में आप एक नहीं 2 वेब सीरीज बना रहे हो। एक आप असिस्ट कर रहे हो, अपने सीनियर्स को मिस्टेक करते हुए देख रहे हो कि इन्होंने क्या क्या मिस्टेक करी कि हमें ये सब नहीं करना। एक्सपीरियंस क्या है? मिस्टेक। फॉर एग्जांपल हम दोनों में आपने ज़्यादा मिस्टेक करी होगी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम करा है, मैंने कम मिस्टेक करी क्योंकि मैंने कम काम करा है, उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। अब ये अपने सीनियर्स को देखेंगे, इनको पता होगा कि यार इन लोगों ने गड़बड़ की है, इससे बचना है, और फिर ये लोग काम करेंगे, इनके जूनियर्स इनको देखेंगे। तो आपको लगता है ये कुछ चेंज लाएगा इस एजुकेशन सेक्टर में? सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए। सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स। मेरे हिसाब से इट्स लाइक कुकिंग तो सिखा रहा हूँ, ये चावल होती है, दाल होती है, ऐसी पीली दाल बनती है, इसको इतनी देर फिसल लगानी चाहिए, लेकिन मैं किचन में ले जाके मैं गैस चला के उस सब्जी को बनाते कैसे हैं वो नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे। उसमें पैसा भी लगता है, उसमें पैसा भी लगता है, रिस्क भी होता है। तो बच्चों को जितनी भी आए उनको प्रैक्टिकल अप्रोच दिखानी है। आप एक वेब सीरीज में अगर एक कैरेक्टर को पकड़ता बच्चा पकड़ लेता है कोई कि यार इस कैरेक्टर का ग्राफ कैसा है, तो डिस्कशन के लिए बहुत कुछ आ जाता है। जितना काम करेंगे प्रैक्टिकली, जितनी थ्योरी सीखेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे, उतने क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे उतनी रिसर्च बढ़ जाएगी, जितनी रिसर्च बढ़ेगी तो उन्हें लगेगा कि जब वो इस इंस्टीट्यूट से अपनी एक स्टोरी लेके जाएंगे, सपोज डायरेक्शन का किसी ने कोर्स करा, एक छोटे सी शॉर्ट फिल्म तो आजकल बन जाती है। अब वेब सीरीज का जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, कितनी वेब सीरीज ऑफर होती है, वेब सीरीज और फिल्म की राइटिंग में फर्क होता है। बिल्कुल। फिल्म की राइटिंग में प्रोटैगनिस्ट बेस्ड होती है, राइटिंग सिचुएशन बेस्ड होती है। यहाँ पर वेब सीरीज में हर कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये राइटिंग का नया फॉर्मेट आ गया। आप कोई सी भी वेब सीरीज में रहा हो, गन्स एंड गुलाब फॉर एग्जांपल, कुछ भी ले लो, हर कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट है, हर कैरेक्टर का, और सम अप लास्ट में हो जाता है सबका। तो ये बच्चे का जब वो 1 साल के कोर्स में 2 वेब सीरीज करेगा, एक फॉर्मेट तो उसे समझ आ गया कि यही है, फिल्म का फॉर्मेट अलग सीख रहे, उसके पास जब वो जाके प्रैक्टिकली किसी के पास असिस्ट करेगा, सो ही नोज कि ये आदमी से मुझे 4 कदम आगे चलना है। आई नो लाइटिंग, आई नो प्रैक्टिकलिटी, आई नो डायरेक्शन क्या होती है, और फिर उसको अपने करियर बनाने में इजी रहेगा क्योंकि वो 2 बना चुका है। जब तीसरा अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो इन 2 से बेस्ट बनाए, ऑफ कोर्स। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। अब जैसे कि मैं अपना पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ। जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग अपना बैचलर्स कर रहे थे, तो हमारे पास कैमरा नहीं था। हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट करने के बाद हमारे पास 5D Mark III आया, और वो उस टाइम पे हमारा सबसे बेस्ट कैमरा था। हमें जो सीखना था, जो करना था, उस पर ही करना था। लेकिन आज ये प्रॉप बना के रख रखा है सिनेमा कैमरा, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कैमराज हैं, तो ऑप्शंस हैं आज की डेट में, तब नहीं होते थे। तो आई होप कि भाई ये लोग वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, क्योंकि आसानी से चीज़ें मिली, अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी भी वैल्यू नहीं होती। ये भी हिसाब से जंग पे जाना है तो इनको हथियार तो पता होने चाहिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। फोकस, जैसे कोई बच्चा है, मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बच्चे के साथ आप पूरी वेब सीरीज का एक सीन करना, ओके, और उस बच्चे ने डायरेक्शन का कोर्स कर रहा है, सपोज, या एडिटिंग का कोर्स कर रहा है, या राइटिंग का कोर्स कर रहा है, उसको फोकस बोलना कि एक बार आप फोकस पुलर में रहना एक सीन, सब समझ आ जाएगा उसे कि फोकस पुलर का रोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और फोकस लेना कितना मुश्किल होता है। तो वो पेशेंस लेवल उसके अंदर आएगा कि जो मेरे साथ को वर्कर है, जब वो डायरेक्टर बनेगा तो ये फोकस का काम बहुत बहुत मुश्किल काम है, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे कुछ हो, तो उसको फोकस पुलर का काम आना चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो साउंड कर रहा है उसको एक दिन फोकस पुलर करो, फोकस पुलर कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल है, उसको साउंड करो। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे हमारे 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल स्पेशलाइजेशन के लिए, लेकिन जो हमारा मेन कोर्स है, जो डिप्लोमा है, 1 ईयर डिप्लोमा है, वो फिल्म प्रोडक्शन का है।
तो फिल्म प्रोडक्शन के अंदर आपको डायरेक्शन भी करनी है, सिनेमाटोग्राफी भी करनी है, गैफर भी करना है, फोकस पुलिंग भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। और ये अब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको वेब सीरीज़ करवाऊंगा, मैं आपको डायरेक्शन करवाऊंगा, तो मोस्टली जो हमारे पास लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें सिनेमाटोग्राफी करनी है, हमें डायरेक्शन करनी है। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला हमने, जैसे फॉर एग्जांपल 8 एपिसोड की आपकी वेब सीरीज़ है, तो आप पहले एपिसोड में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहे हो, सेकंड एपिसोड में आप एज अ सिनेमाटोग्राफर वर्क कर रहे हो, थर्ड में आप फोकस पुलर हो गए, बिल्कुल करना फिफ्थ में आप गैफर हो गए। बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज पे बैठे हुए हो, अभी आपकी सीखने की उम्र है, सीखने के दिन है, आप एक्सपोजर लो सारी चीज का, उसके बाद आपको जो करना है करो। सिनेमाटोग्राफी करनी है कंटिन्यू करो, डायरेक्शन करनी है कंटिन्यू करो, लेकिन आपके पास सेंस होना चाहिए कि यार ये डिपार्टमेंट में कैसे कैसे बात करनी है, या अगर मैं डायरेक्टर हूँ या मैं गैफर हूँ या मैं फोकस पुलर हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ मुझसे कोई टेक्निकल चीज़ कह रहा है तो मैं भी उसी की तरह साउंड करूं, उसकी चीज़ समझ सकूं। नहीं तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, आप सेट को लीड नहीं कर सकते। मेरे को डीएफए में ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाफ जो बच्चे के अर्न मनी है, जो माँ बाप की मनी है, वो वेस्ट नहीं हो यार। मैं लोन भर रहा हूँ, मैंने एजुकेशन लोन लिया था, करते वो वेस्ट ना हो, उनको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उनको एक्सपर्टी आए, वो कहीं भी जाके बोले हाँ यार, जब वो यहाँ से जाएं और किसी और प्रोफेशनल जगह पे जाएं तो वो बोले यार ये प्रोसीजर तो मैं देख कर ही आया हूँ, आई एम रेडी फॉर टू हाउ टू फाइट इन बैटल। पहले से मैच्योर हो जाता है, पहले से मैच्योर होकर आए ना। जो हमें सीखते हुए, जो इंस्टीट्यूट में सिर्फ थ्योरी थी या ये थी, हमें सीखते हुए टाइम लगा, लेकिन इनके पास अपनी शो रील भी हो, सब कुछ हो, IMDb पेज भी हो, मैंने ये कर रखा है, मेरे YouTube पे रिलीज हो रखा है, अब आप बताइए कितना काम। आई नो माई जॉब वेरी वेल। ये नहीं कि आप बहुत जॉब में जाके आप फिर से शुरू होने हैं कि हाउ टू स्टार्ट द प्रोसीजर, यू नो प्रैक्टिकली हाउ द वर्ल्ड इज। जो वर्ल्ड के और आपकी इंस्टीट्यूट के बीच में जो प्रैक्टिकली डिस्कनेक्शन होता है वो ना हो। ये 3 साल के बाद निकले, अब वेयर टू गो। 1 साल के बाद भी आपको वो प्रैक्टिकली आप यहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट के साथ साथ फिल्में भी बना रहे हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसा मॉडल सुना है आज तक कहीं कि जहाँ पे ये नहीं शॉर्ट फिल्म बनवा देते हैं, शॉर्ट फिल्म तो खैर होता है, बट ऐसे नहीं होता। वेब सीरीज यही मेरी कोशिश थी, उनसे राइटिंग करवाओ, उनके राइटिंग को बोलो कि नहीं यार ये प्लॉट पॉइंट ठीक नहीं है, कुछ और सोच के लेकर आओ, तुम्हें पता चलेगा प्लॉट पॉइंट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कुछ नया लेकर आओ। तो उनके लिए पढ़ाई थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा जाए उनके साथ, ये मैंने कहीं भी नहीं सुना, विच आई लाइक्ड अबाउट इट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि चलो फिल्म प्रोडक्शन हो गया, फोटोग्राफी हो गया, फैशन हो गया, लैंडस्केप हो गया, स्ट्रीट हो गया, ये सारा है। इवेंट्स भी करवाते हैं हम लोग, जैसे कि अभी 3rd को हम लोग फैशन शो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इंटरनेशनल फैशन वीक, जो अभी जनकपुरी में हो रहा है, हयात में हो रहा है। तो फैशन शोज़ करते हैं लोग, पेजेंट्स करते हैं, जैसे मिस इंडिया हो गया, मिसेस इंडिया हो गया, ये सारी कैटेगरी में। तो इनको फैशन का भी आइडिया होता है कि हाँ इवेंट्स को कैसे करना है। अभी 3rd को भी है एक हमारा, आने वाली 3 तारीख को भी है, उसके बाद हमारा 19 और 20 को भी है एक और फैशन शो। तो ये भी एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, शोज़ करते हैं, फैशन शोज़ करते हैं, और क्रिकेट एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स वीडियोग्राफी करते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं। तो अलग अलग गैजेट्स भी यूज़ करते हैं वहाँ पे, कैमकॉर्डर्स हो रहे हैं भाई, फास्ट फोकस हो रहा है, फोकस पुलर तो गया, मैनुअल पे तो चलेगा नहीं गेम, तो वो भी उनको एक्सपोजर मिलता है। ये चीज़ भी है, विच इज गुड। प्रैक्टिकली अप्रोच तो होना ही चाहिए। डॉक्टर शुड नो कि हाउ टू ऑपरेट, थ्योरी नहीं, उनको प्रैक्टिकली कराओ। आप जितना उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे उतना अच्छा है। अनलेस एंड अनटिल उनको एक बार थ्योरी पार्ट क्लियर हुआ, उसके बाद प्रैक्टिकल हाउ टू नो टू ब्रेक द रूल्स, यू शुड नो द रूल्स। और प्रैक्टिकली दुनिया बहुत अलग है। ये ऐसा ना हो कि एक पढ़ाई PhD की हो गई, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने गए तो एक छोटा सा PN भी उनसे ज्यादा स्मार्ट है, ये नहीं होना। चलिए अब अपने सेगमेंट 5 की तरफ चलते हैं। थोड़ा एक सरप्राइज है सबके लिए। तो ये मैं इस पॉडकास्ट में अनाउंस करना चाहता हूँ कि अजय जी हमें एज अ फिल्म फैकल्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले बैचेस के लिए। और अजय जी मुझे ये पूछना है कि आप भाई, आपके पास ऑफर्स की कमी नहीं, हमने पर्सनली बात करी है तो हम नाम नहीं ले सकते, आपने DFA को ही क्यों करा कि हाँ अगर मुझे एज अ फैकल्टी थोड़ा एक्सपोजर देना है, स्टूडेंट्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो ऑनेस्टी, आप पैसा कमाने नहीं बैठे हो, ओके?
दुखती रक्त पे हाथ रख दिया। मैं बता रहा हूँ, करेक्ट, ट्रू, आपने जो एक फॉर्मेट जो पकड़ा अलॉन्ग विद थ्योरी सारी दुनिया में एक जैसी है। हाँ, आपने जो वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट पकड़ा कि इनसे एक वेब सीरीज बनाए, इनके पास एक शोरील हो अपना काम दिखाने के लिए। मतलब बच्चे अगर कोई आता है और फिल्म बनाना चाहता है और 2 लाख रुपए दे के 2.5 लाख रुपए दे के फीस बन के उनकी एक पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है, उनकी IMDb भी बनती है, उनको एक प्रोफेशनल्स के साथ काम करने को भी मिल जाता है, तो क्या है। दूसरी बात, आई बिलीव पर्सनली फिल्म मेकिंग में बच्चों को ये सिखाया जाता है ग्लैमर पार्ट, ये टेक्निकल जॉब है, इसमें साइंस की थ्योरीज भी लग जाती है कई बार, प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, दुनिया में क्या चल रहा है। बच्चों को ट्रेनिंग इस तरह से दी जाए, जो मेरा पर्सनल मानना है कि वो कुछ भी करें, चाहे वो फैशन शो डिजाइन करें, चाहे वो पॉडकास्ट शूट करें, चाहे वो कुछ करें, बट दे शुड नो द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा। दिस इज द लैंग्वेज। वो इडियट्स नहीं होने चाहिए या अननोन नहीं होने चाहिए कि उनको वो कहीं गए और वो बोल रहे हैं कि हमने कोर्स तो कर लिया लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम कर रहा हूँ कि शादी शूट कर रहा हूँ, बट फिल्म अभी भी कैसे बनती है। वो धोखा नहीं है, वो फिल्म मेकर ही बन के जाए, वो एडी बनने के लिए काम नहीं करेगा। उसे पता है कि आज मैं शादी शूट कर रहा हूँ या मैं आज कोई मजबूरी के कारण कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बन जाऊंगा। उसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना आए, वो मेरी एक कमिटमेंट है कि यार जिनको भी ट्रेन करो प्रॉपर करो। और इसका ना क्या कहते हैं, इसकी जड़ें बहुत डीप हैं। बिकॉज हम लोग ने सबने देखा है यहाँ पे कि किसी ने MBBS किया, डॉक्टर बन गया, किसी ने इंजीनियरिंग करी, फिल्म मेकर बन गया, अच्छा सॉरी किसी ने इंजीनियरिंग करी, उसकी जॉब लग गई, बाहर काम कर रहे। फिल्म मेकर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि डिग्री है और मुझे बजट दे दो, कहते हैं भागे यहाँ से, क्योंकि आपकी डिग्री आपको नहीं सिखाएगी। मैं यहाँ पे भी मैं काफ़ी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ डिप्लोमा 1 साल के बाद फाड़ के फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्लोमा आपकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू आपकी है कि आपने क्या सीखा और आपने क्या बनाया, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उनका ब्रेन वैसा डेवलप हुआ, हाँ, कि वैसा हो, कि वैसा हो। हाँ, क्योंकि फिल्म मेकर ये जो आर्ट फॉर्म है, टेक्निकल फॉर्म है, या एक्टिंग है या सिंगिंग है, ये बाय इनबॉर्न तो होता है। इनको सिर्फ तराशा जाता है कि इनको तराश के इनको बोले यस यू आर ए फिल्म मेकर नाउ, आप कर सकते हो। अब आपकी आगे की जर्नी है, आपको लैंग्वेज आती हो, आपको पता हो कि ये एस्थेटिक सेंस ऑफ सिनेमा है, वो जो अंदर उनके हो, वो इतना सी रोशनी हो, उसको हम सूरज बना दे एक बार, फिर आगे जाओ, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, जो लोग अभी देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं और सिनेमा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आपकी क्या एडवाइस होगी, क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं अभी। उनको एडवाइस होगी कि प्रैक्टिकली देखो, देयर आर 2 वेज, या तो आप सीख के जाओ या आप प्रैक्टिकली लग जाओ। बेटर आप थोड़ा सा सीख के, जो आपका फॉर्मेट है, बेटर है थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी देखो और फिर जाओ फिल्म मेकिंग आप करो। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उठे एक दिन और आप किसी के पास गए और बोला मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। इट्स अ लेंथी प्रोसेस, और पैशन, उसमें पेशेंस बहुत चाहिए, पेशेंस भी और पैशन भी। पैशन। लेकिन अगर आपके पास पैशन है और आप ट्रेनिंग लेके थोड़ी सी चले आते हैं तो आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि अकेले तो आप फिल्म बना नहीं रहे, इसमें कोई आदमी आएगा पैसे लेके, कोई आदमी अपना आर्ट लेकर आएगा, एक्टर आएगा, कोई म्यूजिक लेकर आएगा। आपको डिफरेंट लोगों से बातचीत करनी होगी। अगर आप उसकी टेक्निकलिटीज नहीं जानते, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता नहीं है वो लैंग्वेज क्या बोलनी है उनके आगे, फिल्म लैंग्वेज क्या है, तो फिर आप फेल हो जाओ। बेटर है ट्रेनिंग ले लो 1 साल, शांति से बैठो। और आपके यहाँ पर तो और अच्छा है, DFA में आके चलो भाई 2 वेब सीरीज भी करी तो वो इन रहेगा। अच्छा, एक चीज है, अगर फॉर एग्जांपल आप पास्ट में जाएं और जब आप 20-22 साल के थे, उसको कोई मैसेज देके वापस आना चाहे, तो क्या मैसेज देंगे जो आपको इस फील्ड में हेल्प करे? मैसेज ये यार, काश हमारे टाइम में ऐसा टाइम, आज का टाइम होता, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तब का स्ट्रगल अलग था। तब
वो मैं मैसेज देना चाहूँगा। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं उस टाइम पे जाऊँ तो मैं ये दूंगा, यार कुछ भी नहीं है लाइफ, टेंशन फ्री, इतनी टेंशन ने ली, इतना ले, आगे का फ्यूचर देख लेंगे, इजी, हैव फन। तुम लोगों को इजी नहीं रहना है, तुम लोगों को मेहनत करनी है। अच्छा, सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला My pleasure. यहाँ पे कैमरे के आगे ही नहीं पीछे भी इतनी सारी चीज़ें समझाई, और मैं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री से आके कोई हमें मैसेज दे, कोई मेरे स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें बताए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं My सारी pleasure. चीज़ें। My थैंक यू सो मच, और आई होप कि हम लोग मिलके आगे चल के अच्छी वेब सीरीज़ बनाएं, अच्छी फिल्म्स बनाएं, पूरे जितने भी फिल्म फेस्टिवल चल रहे हैं दुनिया भर में वहाँ पे जाएं, ये लोग अपना नाम करें, और आपका भी, अरे थैंक यू आपको रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच अजय जी, और अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी और के साथ, और किसी की लाइफ को जानना चाहेंगे, सिनेमा जर्नी को जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा। आई होप कि आपको मज़ा आया हो और काफ़ी नॉलेज गेन करी हो। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों के लिए 2 सरप्राइजेज़ हैं। एक तो आपको पता ही चल गया कि अजय जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं DFA को। थैंक यू सो मच, अजय जी ने ये इनिशिएटिव लिया। सेकंड ये है कि हम लोग जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, सिर्फ 10 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है 15%, फ्लैट 15%। हम लोग स्कॉलरशिप्स कभी ऐसे नहीं देते, या तो आपका कोई अचीवमेंट हो, आपने कहीं कुछ अवार्ड जीते हो, कोई शो रील आपकी अच्छी हो, तो हम स्कॉलरशिप्स देते हैं ना, उसका कोई रीज़न भी होना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक गिफ्ट दिया है सबको, कि सबको फ्लैट 15% स्कॉलरशिप मिलेगी टॉप 10 स्टूडेंट्स को, जो सबसे पहले 10 बच्चे आएंगे। और जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं फिल्म प्रोडक्शन के अंदर, अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी, चाहे वो गैफर हो, चाहे वो एडिटिंग हो, तो वो लोग ही यहाँ पे आए, क्योंकि हम लोगों को ऐसा ही एनवायरनमेंट पसंद है जहाँ पे सारे लोग सीरियस हो। क्योंकि एक साल के अंदर, 15 महीने के अंदर, इट्स नॉट ईजी कि आप 2 वेब सीरीज़ बना रहे हो, तो आपको वो फोकस लेवल चाहिए होता है, इतना आपको फोकस रखना पड़ता है अपना स्टडीज़ का पूरे ये 15 महीने। तो जितने लोग भी सीरियस हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है, ट्रस्ट मी। आई होप कि आप लोग जल्दी आए, क्योंकि हम लोग का सितंबर अक्टूबर में हमारे जो सीनियर्स होंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे, उनकी वेब सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आते ही आपको 2 महीने में तैयारी करनी है, और बैच स्टार्ट होगा 25 अगस्त से। सो जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है, वो हमारे इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे और हमारे फ़ोन पे कॉल करके एडमिशन प्रोसेस समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग एडमिशन करते हैं। और एडमिशन्स ओपन है, तो जो जल्दी आएगा उसी को ही सीट्स मिलेगी। 15 से ज़्यादा हम लोग सीट्स नहीं रखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।